पीएम मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। टोक्यो के हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम जब होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों ने भारत माता की जयकारे भी लगाए और मोदी मोदी के नारे भी। पीएम मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया। पीएम ने सभी लोगों से मुलाकात की, उन्हें टोक्यो में ग्रैंड वेलकम के लिए लोगों को धन्यवाद भी दिया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी जापान पहुंचे थे। पहली तस्वीर जापान पहुंचने की है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं एक छोटे से बच्चे से पीएम बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उस फोटोग्राफ बकायदा दिया और उस बच्चे पर प्यार लुटाते हुए, स्नेह लुटाते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। और तीसरी तस्वीर जहां मोदी मोदी की गूंज की तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी जो प्रवासी भारतीय है वहां पे वो बेहद उत्साहित हैं अपने बीच पीएम मोदी को पाकर। और उनकी बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी कि जब भी वो जापान के दौरे पर आएंगे तो वो उनसे मुलाकात करेंगे। वो टोक्यो आए हैं, जो काशी सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो 370 हटाए हैं वो टोक्यो। और अब 6 तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं। 6 तस्वीर जापान दौरे की जो बेहद मायने रखती है क्योंकि ये क्वाड समिट है। क्वाड में बातचीत किसकी होनी है आप सबको मालूम है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, ये 4 देश। और इसकी बौखलाहट चीन की तरफ भी देखने को मिल रही है, लेकिन ये हम मसला आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये 6 तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर जहां टोक्यो में जब पीएम पहुंचे तब की ये तस्वीर। दूसरी तस्वीर में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, पीएम का भव्य स्वागत किया गया, बच्चों से मुलाकात करते हुए पीएम नजर आए और पीएम ने बाकायदा ऑटोग्राफ भी दिया और लोगों में जोश देखते ही बन रहा था। ये सभी प्रवासी भारतीय हैं और अपने बीच देश के यानी भारत के प्रधानमंत्री को पाकर बेहद उत्साहित हैं। पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे टोक्यो पहुंचे। टोक्यो में मोदी जब होटल पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग वहां पे मौजूद थे जिन्होंने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां टोक्यो जापान पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत भारतीय कम्युनिटी ने किया है बहुत ही गर्मजोश। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज जो बातचीत होनी है क्वाड देशों की और इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं। इंडिविजुअल भी बातचीत होनी है, अमेरिका से भी, जापान से भी और ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के लिए खास बात यह है कि जो वहां के नए चुने हुए प्रधानमंत्री हैं उनसे पीएम मोदी की बातचीत होनी है। तो ये फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जापान से दिखा रहे हैं। अगला जो वक्त है यानी ये 2 दिनों का जो वक्त है आज से लेकर कल तक, वो बेहद मायने रखता है। क्वाड देशों की ये बैठक और क्वाड की जब भी बैठक होती है, जब भी ये 4 ताकतवर देश एक साथ एक मंच पे आते हैं क्वाड के जरिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, तो बौखलाहट किसकी ज्यादा बढ़ती है? वो देश जो कि हमेशा कोशिश में रहता है कि वो अपना सीमा विस्तार करते रहे। मैं चीन का इस वक्त जिक्र कर रही हूं आप सबके सामने। और बौखलाहट के पीछे वजह भी है कि ये 4 देश अगर एकजुट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि परेशानी सबसे ज्यादा अगर किसी की बढ़ेगी तो चीन की बढ़ेगी, चीन की बौखलाहट होगी। और यही वजह है कि क्वाड की इससे पहले भी जितनी मीटिंग्स हुई है, जितनी दफा बैठक हुई है, तो वहां से कोई ना कोई कमेंट आते रहा है और अभी भी उस तरीके की चर्चा हो रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीरें। और भारत कितना ताकतवर, कितना मजबूत देश है, इस बात की बानगी भी इस तस्वीर के जरिए आपके सामने। क्योंकि भारत किसके साथ डील कर रहा है, किसके साथ मीटिंग कर रहा है? जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ। ये वो देश हैं जिनके साथ हमारा बिजनेस भी कई मामलों में डील होता है, MOU होता है। और हम अपने इंडो पैसिफिक को लेकर क्या तैयारियां कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कदम है, या चीन जो एजेंडा तैयार करता है उसका जवाब क्वाड के जरिए क्या हो सकता है, ये तमाम बातें इन 2 दिनों में डिस्कस की जानी है। और ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रवासी भारतीयों की तस्वीर दिखाई जो कि बेहद गर्मजोशी के साथ अपने बीच पीएम को देखकर खुश थे। लेकिन अब ये जो बातचीत होनी है, इस बातचीत के जरिए क्या निकलेगा ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे टोक्यो पहुंचे। टोक्यो में मोदी जब होटल पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे जिन्होंने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ टोक्यो जापान पहुँच चुके हैं और उनका स्वागत भारतीय कम्युनिटी ने किया है बहुत ही गर्म जोश से। आप देख रहे हैं इस तरह के पोस्टर्स और बैनर्स भी वो लेकर लगा करके आए हैं। जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं और एक शेर की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम को लाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो काशी सजाए हैं वो टोक्यो लाए हैं। देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया, देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया, देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया, देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया, देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया। समझ। मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री का आप लोग प्रधानमंत्री की आपसे अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सब लोगों से एक्नॉलेज किया है कि आप लोग यहाँ पर सुबह सुबह पहुँच गए हैं। उनका यहाँ पर प्रेजेंस कितना अहमियत रखता है और ये भी मुझे समझाएं कि हमने हमेशा देखा है प्रधानमंत्री जिस देश जाते हैं वहाँ के लोगों से ज़रूर मुलाकात करते हैं जो भारतीय मूल के होते हैं, जो इंडियन डायस्पोरा होता है, वहाँ से एक स्पेशल कनेक्ट क्यों है? जी, इसलिए है कि एक तो ये पहली बात जो आज की मीटिंग है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है उसको ख़त्म करने के लिए जो पैसिफिक जो 4 देशों के लोग मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। ये चारों देशों के लिए, इवन पैसिफिक रीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरी बात आपने कही कि मोदी जी का जो एक मतलब व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि भारतीय अपने आप ही खींचे चले आते हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने देश में 10 साल से इतने काम किए हैं कि जो चाहे 370 हो, राम मंदिर हो या 3 तलाक हो, इन्होंने सारे भारतीयों को एक तरह से फिर से एकजुट होने का मौका दिया है और हम बहुत ही उत्साहित हैं और उनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे महिलाओं से भी बात करते हैं, महिलाओं से भी बात। जी जी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इस तरह से जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे हर मुझे लगता है कि हमारे दिल से जुड़े हैं मोदी जी। और मैं जापान में पीएम मोदी का बेहद बिजी शेड्यूल है। पीएम मोदी अगले 40 घंटे में 23 मीटिंग्स करने वाले हैं। क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 1-to-1 बैठक भी होने वाली है। क्वाड में भारत किन किन मुद्दों को उठाएगा? न्यूज 18 ने जापान में भारत के राजदूत संजय कुमार वर्मा से खास बातचीत की है। वो बातचीत आप सुनिए। हमारे साथ हैं एम्बेसडर संजय कुमार वर्मा और उनसे हम सवाल पूछेंगे क्योंकि क्या क्या प्लान किया है एम्बेसडर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। एम्बेसडर, प्रधानमंत्री यहाँ पर 40 घंटों के लिए हैं, लेकिन काफ़ी सारी मीटिंग्स प्लान हुई हैं। इंडियन डायस्पोरा के साथ मीटिंग है और इसके अलावा बायलैटरल्स तो हैं ही, लेकिन बिजनेस लीडर्स के साथ भी मीटिंग है। जी नमस्कार। बहुत ही पावर पैक प्रोग्राम जिसको कहते हैं वो है और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी बिजनेस से मिलेंगे और उनसे यह जानना चाहेंगे कि हमें और क्या करना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारत में अपना निवेश कर सकें, भारत को अपना एक बेस बना सकें अपने ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए। सप्लाई चेन आज बहुत खंडित है। सप्लाई चेन को किस तरह से हम दुरुस्त कर सकें इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण से, प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरैक्शन से उन्हें भी वो एक अंदर से उत्साह आएगा जिसके कारण वो भारत की तरफ सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के रूप में देख सकें। क्या एक्सपेक्टेशंस है जापान के बिजनेसमैन के? मुख्यतः ये चाहते हैं कि भारत एक स्थायी वातावरण दे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। भारत एक स्थायी वातावरण दे मैन्युफैक्चरिंग के लिए और भारत एक सोर्स ऑफ ब्रेन बने जहाँ पर से न्यू आइडियाज़ आएँ, इंजीनियर्स आएँ, न्यू साइंटिस्ट्स आएँ, न्यू इनोवेटर्स आएँ, इनोवेशन इन प्रोडक्ट, इनोवेशन इन प्रोसेसेस। तो इन सबों को लेकर जापान बहुत उत्साहित है। एम्बेसडर वर्मा, एक मीटिंग इसके ऊपर शायद चाइना की खास की नज़र है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग की। वो मीटिंग 24 तारीख को होगी। जितनी द्विपक्षीय मीटिंग्स हैं, जितनी बायलैटरल मीटिंग्स हैं वो 24 की हैं और उसमें क्या डिस्कस किया जाएगा, क्या विमर्श होगा उन दोनों के बीच कहना बहुत मुश्किल है। दोनों वैश्विक नेता हैं और जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तभी हम लोगों को पता लगेगा कि उसमें दरअसल क्या विमर्श हुआ और उसके कारण हमें आगे क्या कदम उठाने हैं। जापान के प्रधानमंत्री के साथ एक बायलैटरल मीटिंग है और उनके साथ कुछ और क्षण व्यतीत करने का भी समय है और उसमें दोनों नेता मिलकर एक तो जो अभी तक का रिश्ता है उसके बारे में जिक्र करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
और चूंकि अभी तुरंत जापान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा करके आए हैं, 2 महीने लगभग हुए हैं, तो अभी बहुत नई चीज़ें तो नहीं आएंगी, लेकिन समीक्षा जरूर होगी और उस समीक्षा के आधार पे हम लोगों को ये कहा जाएगा कि आगे और क्या करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे क्वाड मजबूत होता जा रहा है, चीन घबराता जा रहा है। चीन का स्क्वाड को लेकर ऊटपटांग बयान ये बताने के लिए काफी है कि चीन किस कदर परेशान है। वहीं क्वाड के 4 दोस्तों ने चीन को काबू में करने का पक्का प्लान तैयार कर लिया है। जो राम को लाए हैं वो टोक्यो आए हैं। जापान में क्वाड की बैठक से पहले ही चीन बौखला गया है। चीन के बड़े बड़े बेड़े दक्षिण चीन सागर में उतर चुके हैं। सैन्य अभ्यास के नाम पर बड़े बड़े हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा जताता आया है। यही टकराव की सबसे बड़ी वजह भी है, जबकि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई एशियाई देश चीन के रुख का विरोध कर चुके हैं। क्या क्वाड एशियाई नेटो है? क्वाड को शुरुआत से ही चीन साजिश के तौर पर देखता रहा है। क्वाड पर शीत युद्ध और सैन्य टकराव की आशंका में डूबा हुआ बता चुका है और अब चीन क्वाड को एशियाई नेटो कह रहा है, जिसे एक बड़ी साजिश मानता है। साथ ही चीन ये भी कहता रहा है कि इस गठबंधन का खारिज होना तय है। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी किसी से छिपी नहीं है। न केवल एशियाई देश बल्कि महाशक्तियों पर भी चीन लगाम रखना चाहता है। लेकिन क्वाड की मजबूती से ड्रैगन की हसरत पर पानी फिर सकता है, क्योंकि इसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का समूह क्वाड मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत पर बल देते हैं। साथ ही क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के मद्देनजर मुक्त एवं खुला हिंद प्रशांत की जरूरत की चर्चा कर रही है। चीन करीब करीब संपूर्ण विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम उसके कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप एवं सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं। चीन का पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ भी विवाद है। क्वाड को चीन उसके सुपर पावर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने वाला मानता है। चीन का मानना है कि इसका गठन सिर्फ उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ है। चीन को आशंका है कि भारत अन्य महाशक्तियों के साथ मिलकर उसके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। भारत अमेरिकी रणनीति साझेदारी से चीन क्वाड को लेकर घबरा रहा है। अमेरिका के करीबी साउथ कोरिया के क्वाड से जुड़ने की चर्चा से भी चीन टेंशन में है। चीन की दादागिरी के चलते इस संगठन में कई और एशियाई देश भी जुड़ सकते हैं, जो भविष्य में चीन को बड़ी चुनौती दे सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद इस बैठक पर चीन और रूस की भी नजर है। बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका भारत को अपने पाले में लाना चाहता है। कुछ दिन पहले ही भारत की यूक्रेन पर तटस्थ नीति की निंदा भी कर चुका है। इस बैठक के बाद दोनों देशों के संबंधों में फिर मिठास आ सकती है। क्वाड के प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी मंच साझा करेंगे। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। क्वाड समिट में हिस्सा लेने जापान पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय ने पीएम का किया भव्य स्वागत। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड देशों मोदी जो राम को लाए हैं वो टोक्यो आए हैं।
स्विट्जरलैंड के दावोस में आज से शुरू होगी विश्व आर्थिक मंच की सबसे बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। न्यूज 18 पर देखें दावोस से WF की हर खबर। डावोस से लाइव और एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पे। दिल्ली में बारिश से मई में न्यूनतम तापमान का 10 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा। गर्मी से मिली राहत, लेकिन कई जगह पेड़ टूटने से लंबा ट्रैफिक जैम, कई फ्लाइट का रूट ही बदला। उधर क्वाड से घबराए चीन की नाक के नीचे जापान और अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन किया और एलिफेंट वॉक के जरिए हवा में अपनी ताकत दिखाई। 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड की बैठक होने वाली है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि चीन इस बैठक से पहले घबराया हुआ है और उसकी घबराहट जापान के मिसावा एयरफोर्स बेस पर हुए साझा अभ्यास से और बढ़ सकती है, जहां जापान और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने एलिफेंट वॉक की। मतलब दोनों देशों के लड़ाकू विमान हाथियों के झुंड की तरह रनवे पर खड़े हुए और फिर उड़ान भरी। इस खास तरह के फॉर्मेशन में एक साथ लड़ाकू विमान बड़ी संख्या में खड़े होते हैं और फिर 10 से 15 सेकंड के गैप पर टेक ऑफ करते हैं। मतलब ये कि पहला विमान उड़ने के करीब 15 सेकंड बाद दूसरा लड़ाकू विमान